खूबसूरत झील है जिसके किनारे हम कैंपिंग किया करते थे और फिशिंग भी किया करते थे। वहीं लाइव कुकिंग करते थे और बहुत एंजॉय किया करते थे। हमारी कैंपिंग भी पूरी मेरी 4x4 की गाड़ी में हुआ करती थी। गाड़ी कुछ इस तरह थी कि गाड़ी की बैक साइड में जगह जगह शेल्फ बने हुए थे जिसमें हमने अपनी कुछ चीजें वगैरह रखी हुई थी और गाड़ी को मैं एक कैंप के अंदर ही उसकी बैक साइड में कर देता था। वो गाड़ी भी हमारे कैंप का हिस्सा थी। शायद मैं आपको यहाँ पर समझा ना पाऊं। बहरहाल एक दफा हम हस्बे मामूल उस जंगल में गए। यहाँ बताता चलूं, मेरा एक बेटा समीर और एक बेटी अनाया। बेटी तकरीबन 2 साल की है और बेटा 4 साल का। मेरी वाइफ नीलम, हम सब मिलकर वीकेंड पर निकल गए उसी जगह कैंप के लिए। सफर करने के बाद हम लोग उस अपनी कैंपिंग वाली जगह पर पहुंचे जो एक झील का किनारा था। वहां हमने कैंप सेट किया। हम तकरीबन शाम से पहले ही वहां पहुंच गए थे। वहां उस दिन और कोई भी नहीं आया था। अमूमन काफी लोग वहां पर आते थे और रात को कैंपिंग करते थे, मगर उस दिन कोई भी नहीं आया हुआ था। मैंने इस बात पर इतना ध्यान नहीं दिया क्योंकि ना कभी हमें वहां पर कोई डर महसूस हुआ था। खैर, हल्की हल्की शाम होने लगी। मैं कैंप सेट करके झील की तरफ चला गया और उसके बाद मैं फिशिंग करने लगा। मेरे बच्चे पीछे कैंप के बाहर खेल रहे थे और मेरी वाइफ भी साथ ही थी। मुझे अपने बच्चों के खेलने की आवाज साफ सुनाई दे रही थी और वो जगह ऐसी थी कि उस खामोश माहौल में उनकी आवाज गूंज रही थी। खैर, उस जगह का नक्शा समझाता चलूं। बीच में झील है, एक छोटी सी, और चारों तरफ उसके जंगल हैं और उसी के किनारे हमारे कैंप लगा हुआ था। मैंने कुछ मछलियां पकड़ी और फिर हमने डिनर बनाया और इतने में रात पड़ गई। अब अंधेरा होने लगा। क्योंकि वो एक जंगल था तो अंधेरा जरा जल्दी हो गया। मैंने कैंप में बिस्तर करके अपने बच्चों को सुला दिया। मेरी वाइफ भी साथ लेटी थी। मैं अपने बिस्तर पर लेटा था और फिर मैं मोबाइल में बिजी हो गया, स्क्रॉलिंग कर रहा था। फिर मेरे दिमाग में आया कि मैंने पहले घर में इस जगह के बारे में इंटरनेट पर सर्च किया था कि इसके करीब और कौन से पॉइंट हैं जिन्हें हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। मैंने पढ़ा था कि यहाँ से कुछ दूर एक पुराना घर है जो कई 100 साल पुराना है और वह बहुत यूनिक है। सरकार ने उसे अपने अधीन कर लिया है। ये जंगल के बीचों बीच है और उसकी देखभाल सरकार खुद करती है। लेकिन कहा जाता है कि वहां अब पाबंदी लग चुकी है। कहा जाता है कि वो जगह हॉन्टेड है। अब वहां कोई नहीं जाता है क्योंकि वहां पर कुछ अजीब घटनाएं हो चुकी हैं। वहां के सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ कई तरह की पैरानॉर्मल एक्टिविटीज हो चुकी हैं। जैसा कि एक बार सिक्योरिटी गार्ड ड्यूटी पर था, उसके पास जो वॉकी टॉकी थी उससे उसकी खैरियत ली जाती थी। एक दिन जब उसकी खैरियत तलब की गई तो वॉकी टॉकी से कुछ अजीब आवाजें आने लगी। जब वहां जाकर देखा गया तो गार्ड ऐसी हालत में मिला कि वह बोल नहीं रहा था। उसकी आंखें खुली हुई थीं, जैसे हैरत से फटी हों, और वह बेहोश भी नहीं था। मगर उसकी हालत ऐसी थी कि वह ना जिंदा में था और ना ही मुर्दा में। उसे इस हालत में देखा गया और कुछ दिनों बाद उसकी मौत हो गई। यह सब मैं पढ़ चुका था, मगर मुझे डर के बजाय वहां जाने का तजस्सुस था। अब मैं दिल ही दिल में ठान चुका था कि मुझे वहां जाना है और अभी जाना है, रात में। खैर, मेरे बच्चे और मेरी वाइफ सो चुके थे। मैंने कैंप की जिप ओपन की और बाहर का जायजा लिया। बाहर का मंजर बहुत खौफनाक था। चांद की रोशनी में जंगल के टॉप का हिस्सा दिखाई दे रहा था, बाकी हिस्सा जट ब्लैक था। मैं अपने आप को उस जंगल में ढाल के देखा। मैंने वॉकी टॉकी निकाली और टॉर्च लेकर उस रास्ते पर चल पड़ा जहां मुझे उस हॉन्टेड हवेली जाना था। मैंने टॉर्च ऑन की और धीरे धीरे हवेली की ओर बढ़ने लगा। चारों तरफ खामोशी का आलम था। बस कभी कभी झींगुरों की आवाज और पत्तियों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। मेरे कदमों की आहट उस सन्नाटे को और भी गहरा बना रही थी। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता जा रहा था, दिल की धड़कनें तेज होती जा रही थी, लेकिन मेरा तजस्सुस मुझे आगे बढ़ने पर मजबूर कर रहा था। कुछ दूर चलने के बाद अचानक पेड़ों के बीच से हवेली की झलक दी। वो काफी पुरानी थी, लगभग जर्जर हो चुकी थी। चांद की रोशनी में उसकी टूटी फूटी दीवारें और खिड़कियों के पल्ले हवा में हिलते हुए नजर आ रहे थे। हवेली तक पहुंचने के लिए
एक छोटा सा रास्ता था जिसे शायद अब कोई इस्तेमाल नहीं करता था। मैं उस रास्ते पर बढ़ते हुए हवेली के करीब पहुंच गया। हवेली के पास पहुंचकर मुझे अजीब सा एहसास हुआ। एक ठंडी हवा का झोंका मेरे चेहरे से टकराया और मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मुझे देख रहा हो। मैंने चारों तरफ नजर दौड़ाई, लेकिन कुछ दिखाई नहीं दिया। मैंने सोचा कि शायद मेरा वहम होगा। दरवाजे पर पहुंचते ही मैं थोड़ा रुका, लेकिन फिर हिम्मत जुटाकर मैंने दरवाजे को धक्का दिया। दरवाजा चरमराहट की आवाज के साथ खुल गया। अंदर का माहौल बेहद अजीब था, जैसे वक्त ठहर गया हो। अंदर घुसते ही हल्की सी बदबू आई, शायद पुराने लकड़ी के सड़ने की। मैंने टॉर्च की रोशनी चारों तरफ घुमाई। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें टंगी थीं, जिन पर धूल की मोटी परत चढ़ी थी। उन तस्वीरों में कुछ लोग दिख रहे थे, लेकिन उनकी आंखें बेहद अजीब थीं, जैसे वो मुझे ही देख रही हों। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने सोचा कि बस जल्दी से यहाँ से निकल जाना चाहिए, लेकिन तभी मैंने एक और दरवाजा देखा जो हवेली के अंदर के हिस्से में जा रहा था। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मैं उस दरवाजे की तरफ बढ़ा। जैसे ही मैंने उस दरवाजे को खोला, एक ठंडी हवा का तेज झोंका आया। उसके बाद जो मैंने देखा उसने मुझे जर कर दिया। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी पर कोई बैठा हुआ था। वो एक आदमी था, लेकिन उसकी हालत अजीब थी। उसकी आंखें खुली हुई थीं, लेकिन वो हिल नहीं रहा था। उसकी त्वचा सफेद पड़ चुकी थी, जैसे बरसों से वह धूप नहीं देखी हो। उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी, जैसे वो किसी गहरे राज को छुपा रहा हो। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा और मेरे पैर जैसे वहीं जम गए थे। फिर अचानक से उस आदमी की गर्दन हिली। उसने धीरे से मेरी तरफ देखा और अपनी आंखें मेरी आंखों में गड़ा दी। उसकी आंखों में ऐसा कुछ था जिसे देखकर मेरे अंदर का सारा खून जैसे जम गया हो। मैंने फौरन वहां से भागने का फैसला किया। मैं तेजी से पलटा और दरवाजे की ओर दौड़ा। हवेली के बाहर आकर मैंने गहरी सांस ली, लेकिन अभी भी वो अजीब एहसास मेरे साथ था, जैसे वो आंखें अब भी मुझे देख रही हों।